नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। एक बहुत ही बड़ा बिग अपडेट है जो शिक्षक भर्ती को लेकर झारखंड में काफी सारे जो छात्र थे वो कोर्ट भी गए पहुंचे हुए थे। सीटेट के अभ्यर्थी जो हैं उनको अब अदालत ने बोला है कि वो भी अब पात्र होंगे, अप्लीकेबल होंगे इसमें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, यानी सीटेट इज वैलिड। ठीक है, तो झारखंड हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है, फैसला सुना दिया है। तो अब जितने भी जो ऑल ओवर इंडिया के जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो भी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में वो भाग लेंगे 60-40 रेशियो में। ठीक है, ये आप लोग अवगत होंगे। तो इससे वैसे अभ्यर्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जो जेटेट पास अभ्यर्थी थे और अभी आपका जनवरी में एग्जाम भी होने वाला था, लेकिन अब उनका जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि सीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो ऑल ओवर इंडिया तो आएंगे ही। झारखंड के भी बहुत सारे सीटेट अभ्यर्थी अब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ही। दूसरी तरफ जो जेटेट जो अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है। हालांकि 2016 के बाद जेटेट का आयोजन किया ही नहीं गया है। ठीक है, तो जब जेटेट का आयोजन किया ही नहीं गया और पता चला कि जो गवर्नमेंट है वो बीएड लगातार कराए जा रही है, तो बीएड जो पास अभ्यर्थी हैं जो इनके पास सीटेट भी है तो आखिर क्या करेंगे, क्योंकि जेटेट का तो आयोजन आप करा नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ एक और न्यूज यह आया है कि ऐसे जो भी अभ्यर्थी होंगे जो सीटेट के थ्रू जो जाएंगे, ठीक है, तो 3 साल के अंदर अगर जेटेट का आयोजन नहीं हो पाता है तो वो वैसे ही वैलिड मान दिए जाएंगे और वो परमानेंट उनका पोस्ट हो जाएगा। नहीं तो जेटेट पास करना अनिवार्य होगा 3 सालों के अंदर। विद इन 3 इयर्स उनको जेटेट पास करना अनिवार्य होगा। वैसे सीटेट अभ्यर्थी जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे और वो नियुक्त हो जाते हैं उसके 3 साल के अंदर। ठीक है, तो यह भी एक आदेश दिया हुआ है। और अगर इस 3 साल के अंदर अगर जेटेट का आयोजन नहीं हो पाता है, गवर्नमेंट अगर नहीं करा पाती है, तो वो वैसे ही उनको परमानेंट उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक शर्त अभी बना हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, ठीक है, इस फैसले को लेकर, और नहीं तो पूरी जो प्रक्रिया है, मतलब एक नियमावली से लेकर और पूरी प्रक्रिया, क्योंकि अब सीटेट भी इसमें अब अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे, क्योंकि जब पहले जब नोटिफिकेशन आया था, एडवर्टाइजमेंट आया था, नियमावली जब बनी थी तो उसमें यह शर्त रखी गई थी कि जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं वही सिर्फ फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वही भर सकते हैं। ठीक है, और अभी आपका परीक्षा का आयोजन भी होने वाला था, लेकिन इस बीच में जो झारखंड हाई कोर्ट का जो फैसला आता है तो पूरी तरीके से ये नियमावली से लेकर पूरी प्रक्रिया अब इनको फिर से बनानी पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में जेएसएससी की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन भी देखने को मिले, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ आपको सुनने को मिले, कुछ आपको बातें सुनने को मिले उनकी तरफ से कि क्या वो फैसला इस पर लेते हैं, क्या वो विचार करते हैं। ठीक है, तो यह एक आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन आप एक कुल मिलाकर अगर देखें तो गवर्नमेंट की ऐसी कोई मुझे मंशा ही नहीं लगती है कि आपको रोजगार देने की, अगर इस प्रकार के अगर फैसले को और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि कोई ठोस कोई मजबूत रूप से ये बना ही नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे झारखंड में ही वैसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड भी पास हैं 2016 के बाद से और वो सीटेट भी पास हैं, तो सरकार की गलती है ना कि वो जेटेट नहीं ले रहे हैं। अब जेटेट वाले जो पास अभ्यर्थी हैं वो तो बोलेंगे ही, ठीक है, वो तो बोलेंगे कि नहीं इनको बाहर करो, ये जो सीटेट जो अभी पास और जो 2016 के बाद जो है इनको बाहर करो, क्योंकि हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन आप उनका भी तो देखिए कि उनको अभी तक कोई मौका ही नहीं मिला। 2016 के बाद वो बीएड करके बैठे हुए हैं, सीटेट भी पास हैं, ठीक है, और वो ये भी बोल रहे हैं कि आप पहले जेटेट का आयोजन करवा लीजिए, उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया को शुरू करिए। वो ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं ना कि हमको ही ले लीजिए, वहां पर नियुक्ति कर लीजिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जेटेट का आयोजन नहीं कर पा रही है सरकार, यानी कुल मिलाकर सरकार की गलती है। तो गवर्नमेंट को आप लोग ब्लेम करिए, ऐसे अभ्यर्थियों में आप लोग बिल्कुल भी आप लोग इस प्रकार से द्वेष भावना मत रखिए कि जो जेटेट पास जो अभ्यर्थी हैं वो बोलेंगे कि नहीं सीटेट वाले को अलग करो, हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका भी उतना ही हक बनता है। ये पूरा का पूरा गलती गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो यही एक बहुत ही बड़ी न्यूज थी, खुशखबरी थी जो मुझे आपको देना था सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए। हालांकि जो जेटेट जो ऑलरेडी पास अभ्यर्थी उनके लिए कंपटीशन बढ़ा है, ठीक है, उनके लिए अब ये कंपटीशन बढ़ गया है, आपको थोड़ा सा और भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब आगे अब देखने की बात होगी कि अब किस प्रकार से अब न्यूज सामने आते हैं, नोटिफिकेशन जेएसएससी के द्वारा किस प्रकार से जारी किए जाते हैं। तो आशा है साथियों आप भी बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे, जितने भी सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी थी। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।